दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया चैनल। दोस्तों, अब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इसकी चर्चा अमेरिका चुनाव से जोड़कर बार बार देखी जा रही है। हमने इस पर एक बड़ी वीडियो, आपको याद होगा, पिछली बार बनाई थी चुनाव जब चल रहे थे बिहार में, जिसका हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में आपको डालेंगे। अगर आप चाहें तो सबूत के तौर पर उसको देख सकते हैं। हमने जिस प्रकार की भविष्यवाणी अपने उस वीडियो में की थी कि बीजेपी बिहार चुनाव में नीतीश और रामविलास पासवान के साहबजादे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को लगभग खत्म कर देना चाहती है, और नीतीश कुमार के जो है वो पॉलिटिकल फ्यूचर को भी सामने रखते हुए बीजेपी कुछ इस प्रकार की रणनीतियां चला रही है या चलाएगी, जिससे नीतीश कुमार का जो वर्चस्व रफ्ता रफ्ता देश भर में बना चला जा रहा है, जो 15 वर्ष से लगातार बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भविष्य में जो है वो मोदी का विकल्प भी माने जा रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि बीजेपी को कुछ रणनीतियां बनाने की जरूरत थी, जो राजनीति का एक हिस्सा है, और ये उनका अधिकार भी है। बिहार चुनाव मोदी वर्सेस तेजस्वी रहा, ये हम सब जानते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब देखना यह है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और बिहार के 30 वर्षीय छोकरे की चुनावी घोषणाएं क्या थी। क्या चुनाव वाकई घोषणाओं पर लड़ा गया या आस्थाओं पर? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल देश के सामने है, बेशक चुनाव बिहार का रहा हो। प्रधानमंत्री वहां की जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम के कई नारे दे रहे थे, और उन नारों को आस्था की चाशनी में डुबोकर राष्ट्र प्रेम की गोली चुसा रहे थे। जबकि 30 वर्षीय तेजस्वी राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों तथा मजदूरों को आपने देखा कि वो सुविधाएं मुहैया कराने की बार बार बात कर रहे थे। ऐसे में तेजस्वी की सभाओं में आपने देखा कि जनता का अथाह सागर उमड़ रहा था, जबकि 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री जी को मुट्ठी भर लोग देखकर अपनी चुनावी सभाओं में वो काफी निराशा हो रही होगी। जेडीयू को बेशक सीट्स जो है वो कम मिली हों, किंतु नीतीश अपनी सियासी सूझबूझ के चलते वो आरजेडी के साथ राज्यसभा के बदले में उनके साथ कुछ सौदा कर सकते हैं, यानी इसकी कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। इसका कुछ इशारा हमने पिछली वीडियो में किया था, वो आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पाएंगे, उसके अंदर इन तमाम चीजों का खुलासा भी किया गया था। और ये बात, और वो मोदी जी को ये भी कह सकते हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। शायद ऐसा कुछ नीतीश के जहन में है कि रात के अंधेरों में कई बड़े फैसले हमारे देश में लिए गए हैं इस 6 सालों में, पिछले 6 वर्षों में। खैर, हम चूंकि बिहार चुनाव की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसी पर रहना चाहेंगे। तो पता ये चला कि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा जीता, और बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य तथा शिक्षा हार गई। मगर तेजस्वी भी कम नहीं है, आखिर बिहार के चाणक्य के बेटे हैं, कहलाते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा न होगा। चलिए ये गीत भी सुन लेते हैं। तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा न होगा। रात के अंधेरे में, यूं तो पिछले 6 वर्षों में, जैसे हम अभी अर्ज कर रहे थे, कि काफी बड़े फैसले राष्ट्रीय स्तर पर ले लिए गए हैं, और बार बार रात के अंदर कुछ फैसले हमारी कैबिनेट लेती रही है। इसके पीछे उनकी क्या सोच है, ये तो वो जाने, उनका भविष्य जाने। लेकिन फिलहाल आरजेडी को बिहार में इलेक्शन की सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक गलती आरजेडी से हुई। वो ये कि 70 सीटें जो कांग्रेस को दी गई थी, अगर उसमें से कुछ कम करके मांझी की हम आदमी पार्टी को कुछ सीटें बढ़ा दी गई होती तो शायद नतीजे कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे, और आरजेडी को और महागठबंधन को एक राहत हो सकती थी। हालांकि राहत अभी भी हो सकती है और होगी, मगर ये सब होना ही था। नीतीश जी को भी इसका आज आभास हो गया होगा कि उनकी सभाओं में भी जो हाहुल्ला करने वाले लोग थे वो आरजेडी के नहीं थे, बल्कि वो नीतीश को राजनीतिक पटकनी देने के लिए, जिसे कहना चाहिए, जो पटकी देने में मसरूफ हैं, उन्हीं पार्टियों का ही धोबी पार्ट रहा होगा। ये नीतीश को इसका आभास शायद आज सुबह हो गया है। हालांकि नीतीश कुमार के आज पटना में बीजेपी के दफ्तर के बाहर जो पोस्टर्स लगे दिखाई दिए हैं, और उससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी यानी एनडीए में जो है वो नीतीश कुमार का एक स्थान बना रहेगा, और अगले चीफ मिनिस्टर वही होंगे। जैसा कि आज प्रधानमंत्री ने भी अपने एड्रेस में कहा है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बिहार के जो है वो नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन जिस तरह से दिन में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक आवाज़ लगाई गई थी, एक आवाज़ उठाई गई थी कि हमारी सीट्स ज़्यादा हैं, अब हम बड़े भाई की हैसियत से हैं, और नीतीश कुमार की जो है वो मेंबर्स कम हैं,
इसलिए तो हमारा ही चीफ मिनिस्टर यानी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। तो इस सिलसिले में एक आभास ये होता है कि हो सकता है कि ये एनडीए का जो गठबंधन अभी बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ चल रहा है, एनडीए के अंदर, ये कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि सियासत में कभी भी पासा बदल जाता है और पलट जाता है। कल को जो है वो नीतीश के साथ में कुछ और ऑफर्स आ सकते हैं और बहुत पॉसिबिलिटीज इस बात की भी हो सकती हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर कुछ दिन के बाद सरकार बनाए। नीतीश जो है वो अपनी सरकार को यानी इसको छोड़ें, जैसे पहले आरजेडी को छोड़ा, महागठबंधन से निकल के वो बीजेपी के साथ आए थे, ऐसे बीजेपी से निकलकर महागठबंधन में भी जा सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज हमेशा सियासत में बनी रहती हैं। तो लेकिन ये सब देश के लिए बहुत खतरनाक होता है, देश की जनता के लिए बहुत खतरनाक होता है। मतलब जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो उठापटक में ही, सियासी उठापटक में रहते हैं, विकास और डेवलपमेंट की तो कोई बात हो नहीं पाती है। अब ऐसे में जब पार्टियों को देश पे विकास की बातें करनी चाहिए और विकास के कामों यानी रणनीति बनानी चाहिए, ऐसे में वो उठापटक में ही लगे रहते हैं। तो इससे जहाँ एक तरफ अलायंसेस से नुकसान फायदा है, वहाँ एक तरफ एक बार नुकसान ये रहता है कि पार्टियाँ अपने फायदे देखने के लिए, अपने राजनीतिक फायदों के लिए जो है वो उठापटक में रहती हैं। देश और जनता के विकास के कामों में उनका ध्यान जरा कम रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों पर बिहार में आप बीजेपी की सीटें बढ़ा पाए हैं, क्या उनको धरातल पर लाया जाएगा या उन चुनावी नारों और मुद्दों को जादुई पोटली जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पटक दी जाएगी? यानी अब ये पोटली जो जादू की है, यानी नारों और वादों की है, वो पोटली अब बंगाल, उसके बाद फिर पंजाब पहुंच जाएगी और देश का इसी तरह भ्रमण करती रहेगी। शायद इसी को कहते हैं जादूगरी, जिसको मोदी करिश्मे का नाम भी भारत में दे दिया गया है। लेकिन ये जादू की जो पिटारा है, जादू की जो पोटली है, ये एक जगह से दूसरी जगह नारों और वादों की शक्ल में पहुंचती रहती है। खैर, लेकिन हमारी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से ये सलाह रहेगी, उनको एक सलाह रहेगी कि जिन आध्यात्मिक मुद्दों पर बिहार की जनता को आपने मंत्रमुग्ध किया है ना, जैसे जय श्री राम का नारा है, भारत माता की जय का नारा है, वंदे मातरम का नारा है, कृपया करके उनको बिहार और देश में भी लागू करने की कुछ नीतियां, योजनाएं बनाने का समय है, उनको बना लें। जैसे राम का राज लाया जाए, जिसमें हर तरफ शांति और न्याय हो, अमन हो, भाईचारगी और मोहब्बत हो। इसके अलावा त्याग और तपस्या भी हो। भारत माता की जय बुलाए जाने के काम किए जाएं, यानी भारत माता की पूरे विश्व में जय हो और हम विश्व गुरु बने, ऐसे कुछ योजनाएं बनाई जाएं। अभी तो भारत का नाम बहुत अच्छे नाम से नहीं लिया जा रहा पूरे दुनिया में। और देश में वंदे मातरम को साबित करने के लिए, उस नारे को सच्चा साबित करने के लिए, भारत माता की जो औलाद है, सो कॉल्ड आपके अनुसार, वो औलाद जो है, जो भूख, खौफ और अन्याय से बिलख रही है, और उससे बचाकर इसको बहाली, निडरता और न्याय का माहौल दिया जाए इस जनता को, इस भारत माता की औलाद को, सो कॉल्ड। लेकिन वो देश की राजनीति और पार्टी को सूट नहीं करता, आप यही कहेंगे ना। खैर, हम तो फिलहाल अपने प्रधानमंत्री जी को राय ही दे सकते हैं, उनसे मन की बात तो हम कर नहीं सकते। उसके लिए तो हमें एक इंटरव्यू करना पड़ेगा। इंटरव्यू का समय हमें मिलेगा नहीं, आप हमें समय देंगे नहीं। तो हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी राय पहुंचाई है कि आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर डाल दें। मोदी जी तो हमें कोई राय नहीं देंगे और ना ही कोई कमेंट लिखेंगे, लेकिन हमारे अपने दर्शकों से ये अपील है कि वो अपना कमेंट जरूर डाल दें, वीडियो को शेयर और हो सके तो लाइक कर लें। और दम तोड़ती इस पत्रकारिता के दौर में अगर आप इसमें जान डालना चाहते हैं पत्रकारिता में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको जरूर शेयर करें, उनके साथ अपना सहयोग दें। आपका सब्सक्राइब करना देश, संविधान, लोकतंत्र तथा मानवता के प्रति आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।